अस्सलाम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड वाचिंग अस। सो मैं उस्मान सैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। बात करेंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे पास कौन से लेवल्स जो है हमें फ़ायदा दे सकते हैं। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो भाई वीकेंड है, मार्केट में एक स्टक बिहेवियर हमेशा की तरह रहेगा। वीकेंड पर मार्केट जो है स्टक बिहेवियर देता है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे, क्योंकि मैं बिजी था, आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। बट कल मैंने कुछ ट्रेड्स ली थी और उसी को भी मैं देखूंगा, और आपको को जो मैंने लेवल्स भी बताए थे वही भी मैं देखूंगा कि भाई कि हमने कहाँ पर प्रॉफिट बनाया। तो भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो भाई बेल आइकन के साथ साथ आप लोगों ने सिलेक्ट आल के बटन को भी प्रेस कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखोगे, ठीक है, तो आप लोग एजुकेट तो होंगे। बट अगर टाइम पर वीडियो नहीं देखोगे तो भाई आप लोगों को जो प्रॉफिट मिलने वाला होता है ना, वही आप लोग मिस कर लोगे। तो भाई प्रॉफिट को भी हम हमारा जो मेन पर्पस ये है ना, वो तो ये है कि भाई हम कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो भाई प्रॉफिट के लिए ये हम ट्रेड करते हैं ना। तो अगर हम प्रॉफिट को इग्नोर कर लें तो कोई फिर तो हमारी बात ही नहीं बनी। दैट्स व्हाई मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई बेल आइकन के साथ सिलेक्ट आल के बटन को प्रेस कर ले आप। तो भाई उसी से आप लोगों को अच्छा फायदा हो सकता है, ठीक है। डीजी फाइनेंस एक्सचेंज ने एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि डीजी फाइनेंस एक्सचेंज का जो फी है, ठीक है, उन्होंने 50% फी रिबेट कर दिया है कि अगर कोई, मैंने डिस्क्रिप्शन में डिजी फाइनेंस एक्सचेंज का लिंक दिया है, अगर कोई डिजी फाइनेंस एक्सचेंज पर ट्रेड करता है तो उसको 50% जो है डिस्काउंट मिलेगा, और 50% जो है उनका फी उनको वापस किया जाएगा। तो भाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डिजी फाइनेंस एक्सचेंज से अर्न करने का, क्योंकि अगर स्मॉल ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए फी सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप लोगों की फी जो है मिनिमम होगी तो भाई बेस्ट है, मोर बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि अगर आप 0.2 प्रॉफिट के साथ भी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। बाइनांस में आप अगर 0.2 प्रॉफिट के साथ क्लोज करोगे तो भाई आपका $1.5 तो आपका फी कट चुका होता है। तो भाई आप लोगों को प्रॉफिट ही नहीं होता, लॉस ही होता है। तो भाई ये एक्सचेंजेस डिजी फाइनेक्स और मैक्स ग्लोबल एक्सचेंज, इनका फी मिनिमम है, बहुत ही ज्यादा मिनिमम। आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है। तो फी अगर आप लोगों का मिनिमम होगा तो आप लोग अच्छा ट्रेड अर्न कर सकते हैं। तो भाई बीटीसी और इथेरियम पर मैंने कल रात मैं भूल गया था, मैंने आप लोगों को अपडेट्स ही नहीं दी थी, लेकिन आज इंशाल्लाह देंगे। सबसे पहले कावा काइन से शुरू करते हैं। तो कावा काइन में हमारा सपोर्ट लेवल जो है यूटिलाइज हुआ 62 सेंट, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 6170 हमारा ट्रेड था, और हमें 62 सेंट पर ही जो है यहाँ से रिवर्सल मिल गया, और हमें यहाँ से अच्छा ट्रेड मिल गया। अगेन इसका जो सपोर्ट लेवल बन सकता है यही बन सकता है, बट आज के दिन में इस तरह करूंगा, क्योंकि मंडे की जो नाइट होती है तो भाई उसमें 70% चांसेस जो है क्रैश के होते हैं, ठीक है, कि भाई मंडे के मॉर्निंग को मार्केट ने क्रैश करना ही होता है। तो दैट्स व्हाई मैं आज के दिन अगर लेवल्स अचीव भी ना हो ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई हम आपको लेवल्स बताते हैं ट्रेड के लिए। अगर कोई कहता है कि भाई मैं क्रिप्टो का गुरु हूं तो वो झूठ बोल रहा है, वो सबसे बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि क्रिप्टो का गुरु कोई भी नहीं है। लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, बट आप लोगों ने क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना है। अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे आप लोगों को लॉस ही होता रहेगा। तो हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, हम करंटली प्रॉफिट में है। इसको हम क्लोज करेंगे 6292 पर, यही हमारा टारगेट होगा, ठीक है। इसी पर ही हम ट्रेड क्लोज करेंगे। आप बाकी अपर साइड पर भी जा सकता है, बट यहाँ पर हम ट्रेड क्लोज कर लेंगे, यही हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो आज के दिन में आप लोगों को लोअर लेवल्स बताऊंगा, वो है 61 सेंट का। 61 सेंट का यही हमारा सपोर्ट लेवल रह सकता है। XRP का इनके बारे में बात करें तो XRP को थोड़ा सा इग्नोर किया जाए तो बेस्ट है, क्योंकि ट्रेड ही नहीं दे रहा। यहाँ पर देखिए 50, 59 एंड 51, तो ये 0.50 0.05 समथिंग का ट्रेड बन रहा है। तो भाई ये इतना ट्रेड नहीं है, ठीक है।
मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई इसी में ट्रेड ठीक नहीं है, बट अगर कोई XRP में ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट लेवल है 50 सेंट। 50 सेंट से ही ये बेस्ट रिवर्सल दे सकता है। LTC को हमने इग्नोर कर रखा था क्योंकि भाई LTC में भी ट्रेड नहीं है, यहाँ पर ये स्टक बिहेवियर दे रहा है। बट इसका जो सपोर्ट लेवल आज मैं बताने जा रहा हूँ तो वो होगा हमारे पास 62.53। 62.53 यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेवल हमारा ये लेवल है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ 62.53। क्यों 62.53 में आप लोगों को बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर एक डाउन साइड का मोमेंटम है, डाउन साइड का मोमेंटम है, यहाँ पर इक्विलेंट मोमेंटम है, ठीक है, इक्विलेंट है, बट यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम है। तो भाई डाउन साइड पर ये $62 का हमें या 62.50 का हमें एक लो दिखा सकता है, ठीक है। आर्म आटम जो है अभी फॉल कर रहा है, बट हमारा जो सपोर्ट लेवल इसमें रहेगा 6.90। 6.90 स्टिल पेंडिंग रहेगा, ये अचीव नहीं हुआ है। साइबर का इनका जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की हमारा 4.90 का टारगेट जो है अचीव हो गया है। यहाँ पर आप देखिए 4.90 एग्जैक्टली 4.892 का लो लगा, ठीक है, 889 का, और हमें हाई मिला 5.13 का। तो ये एक बेस्ट ट्रेड रहा साइबर काइन में। अगेन इसका जो सपोर्ट लेवल रह सकता है तो 4.90 ही रहेगा, बल्कि 4.82 ही मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। PLZ का इनका मैंने बताया था कि भाई ये अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो 17,300 से लेकर आप लोग इसमें 18,300 तक 400 तक इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो 17,300 हमारा लो लगा, 18,300 हमारा एग्जिट। बेस्ट ट्रेड रहा, हमें अच्छा प्रॉफिट मिला भाई, बहुत ही बेस्ट रहा। अभी इसका जो टारगेट मैं रखूंगा तो भाई अगर इसी लेवल के 18,600 के अबाव जाता है तो फिर 18,650, ठीक है। अगर इसके अबाव जाता है तो हम इसमें फर्दर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज आज के दिन के लिए इग्नोर करेंगे। और हमारा जो यूनिवर्सल सपोर्ट सिस्टम होगा इसका तो 15 सेंट 0.015 0.15 ही इसका ट्रेड्स हमारे पास बन रहा है, 15 सेंट ही इसका टारगेट होगा। सुई टोकन को हमने इग्नोर कर रखा था, सुई टोकन को हमने इग्नोर कर रखा था। SFP जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारा शॉर्ट ट्रेड इसमें बेस्ट रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्सल कितना अच्छा हुआ, और हमें अभी जो हमारे सपोर्ट लेवल है उसी सपोर्ट लेवल पर आ रहा है। तो भाई 0.555, ठीक है, यही ही हमारा इसका सपोर्ट लेवल है और यहीं पर है ये हमें ट्रेड दे सकता है, ठीक है। यहाँ से 55 से हम 58 सेंट तक इसमें फिर ट्रेड लेंगे। भाई अगर हमें वेट करना भी पड़े ना तो हम वेट ही करेंगे, वेट करेंगे हम, ठीक है। हमें अगर एक दिन वेट करना पड़े, 2 दिन वेट करना पड़े, 3 दिन वेट करना पड़े, हफ्ता वेट करना पड़े, हम वेट करेंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट लेवल पर बाइंग करें। अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई किसी बंदे को मैं कह देता कि भाई आप लोग यहाँ से बाइंग करो, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, ठीक है, थोड़ा तो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन क्या होता फिर उसका ट्रेड लास्ट में चला जाता। फिर वो बंदा कहता कि भाई आपने तो मुझे कहा था कि इसी लेवल पर आप बाइंग करो तो आपको प्रॉफिट होगा। तो नहीं भाई, इन्हीं लेवल्स पर मैं आप लोगों को बाइंग नहीं करवाता। हमारा जो बाइंग होता है बेस्ट होता है और आप लोगों को प्रॉफिट भी उसी तरह से बेस्ट ही मिलता है। मैंने यहाँ पर भी बाइंग करवाई थी, प्रॉफिट मिला था, यहाँ पर भी बाइंग करवाई थी, प्रॉफिट मिला था, बट यहाँ पर मैंने बाइंग नहीं करवाई आप लोगों से, ठीक है। तो वही हमारा इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा 0.55 सेंट ही रहेगा, ठीक है। रोनी का इन जो मैंने आप लोगों को बताया था कल कि भाई 1.70 का लो दे सकता है, एग्जैक्टली 1.70 का लो लगा, 1.74 का हाई, और फिर अगेन जो है 1.66 का लो लगा 65 का, और हमें हाई मिला 1.69 का। तो भाई ये फॉल कर रहा है अभी, ठीक है। इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है तो 1.60 ही बन रहा है, 1.60 पर ही ये हमें ट्रेड दे सकता है और यहाँ पर ही ये हमें प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। DYDX की बात करें तो हमने इग्नोर कर रखा था क्योंकि इसकी सप्लाई रिलीज होने वाली है इसी हफ्ते, ठीक है। LDO को भी इग्नोर कर रखा हुआ है। डॉट कॉइन में हमारा जो सपोर्ट लेवल था $4 का एंड 3.9 का 90 का, तो भाई $4 अचीव हुआ, हमें ट्रेड मिल रहा है, अभी हम एग्जिट कर लेंगे और हमें ये लो दिखा सकता है अगेन $4 3.90 का, ठीक है। 3.90 ही बेस्ट जोन रहेगा। अब एक्स को हमने इग्नोर कर रखा था बट ये हमें लो दे सकता है अभी 8.90 का, 8.90 ही इसका
बेस्ट बाइंग जोन रहेगा, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा कि जितना ही लो पर बाइंग की जाए तो बेस्ट है। 8.80 ही मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। आवे का हमारा टारगेट अचीव हुआ, हमें प्रॉफिट मिला। अगेन अभी ये फॉल कर रहा है तो भाई हमारा जो टारगेट इसका रहेगा स्टिल पेंडिंग 6163, यही इसका 6168, यही इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। गोल्ड तो मार्केट क्लोज है। चेन लिंक में हमारा 6.90 का टारगेट था, 6.90 एग्जैक्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि यार फॉल करेगा, ठीक है। 6.90 तक फॉल किया और यहाँ पर हमें ट्रेड मिला 7.24 तक, ठीक है। तो बेस्ट रहा। अब इसका सपोर्ट लेवल हमारे पास 6.90 एंड 6.65 ही, बल्कि 6.58 ही बन रहा है। तो अगर आज की रात हम इन दोनों सपोर्ट को यूटिलाइज करते हैं, हमें अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। स्वेप कॉइन इग्नोर ही बेस्ट है, ओपी बेस्ट, इग्नोर बेस्ट है। एप्टस काइन ने आज हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो सपोर्ट लेवल था भाई $5 का यूटिलाइज हो गया है, ठीक है। 5.06 का हमें लो लगा था। मैंने बताया है कि भाई 5-6 सेंट 10 सेंट का डिफरेंस हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग ट्रेड ले सकते हो भाई। हमें मिला लो कितना, 5.06 का। $5 हमारा टारगेट था, 5.01, ठीक है, 02 एंड 01। तो भाई हमें ट्रेड मिला यहाँ से, और बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर। अगर हम देखें 5.35 तक हमें इसने हाई दिया। अब ये हमें लो दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें एक बहुत ही बड़ा फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। तो ये हमें एक लो दिखा सकता है 5.14 का। 5.14 के बाद ये हमें हाई देगा 5.35 का, ठीक है। काइन को इग्नोर कर लेंगे, पर्प को भी इग्नोर कर लेंगे। सोल काइन में हमारा टारगेट था ये वाला, आप देख सकते हैं 19.2425, ठीक है। अचीव हो गया, हमें प्रॉफिट मिला 19.66 तक। अब इसका जो सपोर्ट लेवल है यही मैंने बताया था और ये लेवल मैंने बताया था, ठीक है। तो मुझे इस तरह लग रहा है कि एक ये सपोर्ट लेवल है 19.28 का, एक तो ये है। लेकिन आज के दिन आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा एहतियात के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट जो है क्रैश भी कर सकते हैं। तो डेट्स वाई 18.57 ही मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ पर ट्रेड बेस्ट रहेगा। INJ 6.90 का एग्जैक्टली लो लगा, आप देख सकते हैं। और हमें ट्रेड मिला $7 तक, 10 सेंट का इसमें ट्रेड रहा। अब अगर ये $7 के अबाव जाता है तो फिर हम इसमें 7.10 तक ट्रेड ले सकते हैं, और 7.10 के अबाव जाता है तो फिर 7.26 तक, यही हमारा ट्रेड लेवल रहेगा। और इसका जो लो हो सकता है, तो अभी इसका लो 6.60 ही हो सकता है, ठीक है। 6.60 यहाँ पर आप देखें मेरा सपोर्ट लेवल नहीं है, ठीक है, मेरा सपोर्ट लेवल नहीं है, बट मैं आप लोगों को 6.60 बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने वॉच करना है BTC के लेवल को। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई मैंने टोन का बताया था 2.20, एग्जैक्टली 2.21 का लो लगा और हमें 2.25 का हाई मिला, ठीक है। तो भाई इसका 2.10 सपोर्ट लेवल बन रहा है और अपने सपोर्ट लेवल की तरफ ही बढ़ रहा है। तो भाई यहाँ से अगर रिवर्सल ले लेता है अपर साइड पर 2.26 के बाद रेजिस्टेंस मिलता है, तो यही पे 2.35 तक जा सकते हैं। अदरवाइज 2.10 इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। TRB का है सपोर्ट लेवल, इसका यूटिलाइज हुआ, प्रॉफिट मिला। अगेन जो है ये 30 तक हमें लो दिखा सकता है, 30 एंड 28 तक, यही इसका एक लो मोमेंटम यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। क्रीम काइन को कल मैंने ऐड किया हुआ है अपने एनालिसिस में, बट मैं इसको जरा देखूंगा क्योंकि ये पंप कर रहा है। तो मैं इसमें एक शॉर्ट ट्रेड आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। अगर आप लोग उस पर शॉर्ट लेते हैं तो भाई आप लोग उसका इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हैं। तो भाई अभी आते हैं अपने BTC और इथेरियम पर, और यहाँ पर देखते हैं कि BTC और इथेरियम में कौन से टारगेट हमारे रह रहे हैं, ठीक है, और कहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकता है। तो भाई BTC का जो एक सपोर्ट लेवल है, मैं इसी पर, चूंकि वीकेंड पर ये 550 का सपोर्ट लेवल बना है, 26,550, 26,550, यही इसका सपोर्ट लेवल बना है। लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं करूंगा। मेरा जो सपोर्ट लेवल है 26,380, और अगर 26,380 का लेवल ब्रेक होता है तो 26,000 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है 26,000 का लेवल, फिर हमें 25,800 एंड 700 का लो मिल सकता है, ठीक है।
तो भाई यही लेवल है पंप के लिए। अगर मैं बता दूं तो 26,700 पर रेजिस्टेंस चाहिए, बल्कि अभी के लिए 26,650 पर रेजिस्टेंस चाहिए। अगर मिलता है तो फिर हम इसमें पंप साइड पर जा सकते हैं, अदरवाइज सिम्टम्स जो है सारे के सारे क्रैश के ही बन रहे हैं। ठीक है, इथीरियम भी हमें स्टक बिहेवियर दे रहा है, तो इथीरियम में हमें हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा 1570, एंड 1570 के बाद अगर कोई सपोर्ट है तो 1520। ठीक है, यहीं पर ये हमें ट्रेड दे सकते हैं। दो सपोर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एक सपोर्ट आप यूटिलाइज करते हैं तो दूसरे को भी यूटिलाइज कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन में इतना ही लो लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। तो भाई ये थी हमारे कुछ प्राइस प्रोटेक्शन। हाँ, पंप के लिए अगर मैं इथीरियम में बात करूँ तो पंप के लिए हमें 1600 के अबाव रेजिस्टेंस चाहिए। अगर मिल जाता है तो भाई हम इसमें 1620 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ प्राइस प्रोटेक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।